अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुराने ज़माने में एक बूढ़ा शख्स था, उसके 3 बेटे थे। जब वो जवान हो गए तो उनके बाप ने उनसे कहा कि अब तुम जवान हो गए हो, कहीं पर मेहनत मज़दूरी करो, कोई हुनर तलाश करो। तो वो तीनों जो भाई थे वो अपने बाप की इस बात पर रज़ामंद हो गए और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम घर से निकल जाएँगे और कहीं पर हुनर तलाश करेंगे, मेहनत मज़दूरी करेंगे। वो हुनर की तलाश में एक दिन अपने घर से निकल पड़े। चलते-चलते उनका गुज़र एक जंगल से हुआ, जहाँ जहाँ पर 3 रास्ते अलग-अलग निकल रहे थे। तो इन भाइयों ने फैसला किया कि हम तीनों भाई अलग-अलग रास्ता अख्तियार करेंगे और साल गुज़रने के बाद हम दोबारा अपने घर में मिलेंगे। तो एक भाई इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया और एक सीधा चला गया। जो भाई इस रास्ते से गया था, वो आगे जाकर देखता है कि एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके हाथ में तलवार है और वो अपनी तलवार से ट्रेनिंग कर रहा है। उसने सोचा क्यों ना इससे तलवार चलाना सीख लिया जाए। ये लड़का उसके पास गया, उससे मन्नत समाजत की, वो मान गया और उसे कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जो भाई इस रास्ते से गया था, वो आगे जाकर देखता है कि एक घर है। घर के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है जो कि आंखें जिसकी बंधी हुई हैं और वो तीर चला रहा है और वो आंखें बंद करके जो है तीर निशाने पर लगा रहा है। ये हैरान हो गया, उसने कहा क्यों न से तीर चलाना सीख लिया जाए। ये उसके पास जाता है और उसे मदद समाजत करता है, वो मान जाता है। उसने कहा मैं तुम्हें ज़रूर सिखा दूंगा। जो भाई सीधा रास्ता लेकर जा रहा था, वो भी आगे जाकर देखता है कि एक घर है जिसमें एक लोहार है। ये उस लोहार के पास गया, उसने कहा कि आप मुझे काम सिखा दें, मैं काम की तलाश में जो है भटक रहा हूँ। वो लोहार भी मान गया और उसे काम पर रख लिया। इस तरह तीनों भाइयों को काम मिल गया। साल गुजरने के बाद जब तीनों भाई अपने घर आए तो उनके बाप ने उनसे पूछा कि आप बताओ आपने क्या काम सीखा है। उसके बड़े बेटे ने कहा कि अब्बाजान मैंने तलवार चलाना सीखा है। जो उसका दूसरा बेटा था उसने कहा कि अब्बाजान मैंने तीर चलाना सीखा है, मैं आंखें बंद करके भी तीर निशाने पर लगा सकता हूँ। और जो उसका छोटा बेटा था उसने कहा कि मैंने लोहार का काम सीखा है, मुझे और कोई हुनर नहीं मिला। तो उसका अब्बू थोड़ा जो गमगीन हुआ और गुस्सा वाला हुआ। उसने कहा कि तुमने ये कौन सा काम सीखा है, तुम्हारे बड़े भाई जो हैं एक ने तलवार चलाना सीखा है, एक ने तीर चलाना सीखा है, इनको बादशाह अपनी फ़ौज में रखेगा, इनकी इज़्ज़त होगी, तुम तो सारा दिन इधर लोहे को पीटते रह जाओगे। तो उनके बाप ने अपने बड़े बेटों से कहा कि तुम दोनों कल बादशाह के पास चले जाओ और बादशाह से कहो कि वो तुम्हें अपनी नौकरी पर रख ले। अगली सुबह वो दोनों भाई जो है बादशाह के पास गए। बादशाह ने इन दोनों की ट्रेनिंग ली और इन्हें अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद उस बादशाह की जो बेटी वो अगवा हो गई, उसे कोई डाकू लेकर गए। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि एक फ़ौज का दस्ता जो है वो मेरी बेटी को तलाश करने के लिए जाए। वो दोनों भाई भी उस फ़ौज में शामिल किए गए। जब वो दोनों भाई जो है तलाश करने से निकलने से पहले जो है अपने घर आए, अपने घर वालों से मिलने कि हम जा रहे हैं बादशाह की बेटी को ढूंढने। जब वो घर आए तो उनके भाई ने उनसे कहा, लोहार ने, कि मैं भी आपको के साथ चलूँगा। तो उन्होंने मना किया। उसने कहा कि तुम्हें न तीर चलाना आता है, न तलवार चलाना आती है, तुम किस काम के, तुम नहीं चल सकते हमारे साथ। तो वो सारी फ़ौज के साथ चले गए और उनका जो भाई था वो भी उनके पीछे पीछे चलता गया। जो डाकू थे वो दरिया के उस पार थे, उनके इस तरफ गांव था बादशाह का, तो बीच में दरिया था और दरिया के उस पार जो डाकू थे। फ़ौज का दस्ता एक बहुत बड़ी कश्ती में सवार हो गया और चलते चलते दरिया के उस पार पहुँचे तो देखते हैं कि डाकू खड़े हुए हैं, डाकू का सरदार बैठा हुआ है। अचानक इन्होंने भी हमला किया और उन्होंने भी हमला किया, लेकिन ये जो है इनका ज़ोर न चला और डाकुओं ने जो है इनको पकड़कर कैद खाने में रख लिया। जो इनका भाई था छोटा लोहार, वो भी इनके पीछे गया एक अलग कश्ती में। वो उस किनारे जाकर पहुंचा और देखता है कि हाँ वाकई एक डाकुओं का सरदार बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ फ़ौज है। ये जाकर उससे मिला। उसने कहा कि मैं लोहार हूँ, मुझे लोहे से जो आप जो भी कहेंगे मैं आपको बना के दूँगा, मुझे आप काम पर रख लें।
आप जो भी कहेंगे मैं तीर तलवार जो है आप जो भी जो है हथियार कहेंगे मैं आपको बना कर दूंगा। तो डाकुओं के सरदार ने इसे काम पर रख लिया और कुछ दिन गुजरने के बाद, यानी कि 1 या 2 दिन गुजरने के बाद, वो लोहार एक रात चोरी छुपे कैद खाने की तरफ गया और देखता है कि हाँ उसके जो भाई थे, बादशाह की फ़ौज थी, बादशाह की बेटी थी, वो वहाँ पर कैद हैं। उसने देखा कि दरवाजे को बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी तो डाकुओं के पास थी। इसने कहा कि क्या किया कि अपनी जहानत से जो एक चाबी बनाई और उस ताले को खोला और चोरी छुपे, डाकू तो सारे सोए हुए थे, चोरी छुपे उनको बाहर निकाला और यानी कि एक होशियारमंदी से ये निकलने में कामयाब हो गए और जाकर कश्ती में सवार हो गए, दोबारा अपने घर वापस पहुँचे। अगली सुबह को बादशाह ने ऐलान किया कि अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें कौन जो आज़ाद करके लेकर गया। तो उसने कहा कि अब्बाजान आपने जो ये फ़ौज भेजी थी इसमें से किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया, ये जो नौजवान है लोहार इसने ताला तोड़ा है, इसने सारी जो है हिम्मत दिखाई है और हमने सारों को आज़ाद करवाया। तो बादशाह खुश हो गया। बादशाह ने इनाम में उस लड़के को बहुत सारी ज़मीनें, सोने और हीरे वगैरह दिए। तो वो लड़का भी खुश हो गया, उसका अब्बू खुश हो गया कि अब हम अमीर हो गए हैं। दोस्तों इस कहानी का एक मकसद है कि इस दुनिया में ना कोई इंसान किसी से कम नहीं है और जो हुनर है वो हुनर ही होता है, छोटा या बड़ा हुनर कोई भी नहीं होता। हुनर चाहे कोई भी हो ना, समझो कि वो बहुत बड़ा है, उसे आदमी जो है अच्छा समझे। हुनर वाला जो आदमी है ना वो कहीं पर भी जो है किसी का मोहताज नहीं होगा। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें किसी को भी कम न समझा जाए, सारे इंसान बराबर ही हैं और हुनर होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना शुक्रिया।